इस किस्म का जो है वो मुश्किल है। लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो दो तीन बातें इसके अलावा ज्यादा जो कॉन्स्पिक्यूसली, जो मेरा ये ख्याल है कि किसी भी मुल्क में, जिस तरह से अमेरिका में आपने देखा है कि ट्रंप की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रशियन उनका जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको लेके, सो जब ये नरेंद्र मोदी आए हैं और उसके बाद बरखा दत्त ने अपनी किताब में लिखा कि खुफिया मीटिंग वहां पे की गई, पहले नेपाल में, उसके बाद जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए तो इवन उनके मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा गया कि आपको जरूरत नहीं है, आप तशरीफ ले जाएं, और जनरल साहब की फैमिली जो है उनके जरिए कांटेक्ट किया गया। किसी भी आजाद मुल्क में, किसी भी पाकिस्तान हो, यूरोप हो, कोई भी मुल्क हो, वहां पर इस तरह की जो राबते हैं उनको सस्पिशियसली देखा जाएगा, उसको शक की नजर से देखा जाएगा और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस लाजमी तौर के ऊपर होंगी। यहाँ पे जो हुकूमत है नवाज शरीफ साहब की, इसने तो अजीबो गरीब काम किए हैं। यानी वजीर खारजा है वो अबू धाबी का कामा लेके एक कंपनी में नौकरी कर रहा है, वजीर दाखिला है वो अकामे के ऊपर सऊदी अरेबिया में एक नौकरी कर रहा है। सो इनके तमाम सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं वो बाहर के मुल्कों की कंपनियों में बाकायदा मुलाजम हैं, उनसे तनख्वाहें ले रहे हैं। खुद नवाज शरीफ के बेटे जो है वो कहते हैं जी हम पे पाकिस्तानी लॉज ही अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन हमने कमाई सारी पाकिस्तान में करनी है। सो इनका जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो ही एक बहुत ज्यादा उसको अगर कहा जाए कि वो शक की नजर से देखा जाएगा, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो उनकी इन हरकतों की वजह से नहीं है।